नसीम मुनीसा बेगम, जूनियर लेक्चरर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काचीगुड़ा। देखिए आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं थर्ड लेसन में से गुर्बत के नताइज के बारे में पढ़ेंगे। यानी पिछली क्लास में हमने गुर्बत के वजूहात के बारे में पढ़ा था, यानी कौन से ऐसे वजूहात, कौन से ऐसे अवामिल होते हैं जिसकी वजह से मईशत में बेरोजगारी यानी गरीबी और बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए अब यहाँ पर जो हम गुर्बत के वजूहात पढ़े हैं, तो ये गुर्बत के वजूहात किस तरह से मईशत पर अपने असरात मुरतब करती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए हिंदुस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ा जो है तो यानी सबसे ज्यादा तरक्की पजीर मैशत है, सबसे ज्यादा तरक्की पजीर मैशत है, लेकिन माशी सुपर पावर बनने की हिंदुस्तान की राह में इंतहाई गुर्बत जो है तो एक रुकावट बनती है। तो ताहम हुकूमत यानी माशरे से इस मजमूई हकीकत को खात्मा करने के लिए सरगर्मी से कोशिश कर रही है। तो मुख्तलिफ यानी सालों की मुतफ़िक़ा कोशिशों के बावजूद यानी बाद आखिरकार हिंदुस्तान ने दुनिया में इंतहाई गुर्बत यानी दुनिया में सबसे ज्यादा इंतहाई गुर्बत की सतह में जिंदगी गुजारने वाले लोगों की बड़ी तादाद के घर के एजाज हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। यानी ये एजाज हासिल किया है। तो देखिए हिंदुस्तान यानी गरीबी ना सिर्फ एक दो टोक हालत है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। और गरीबी यानी कई शदीद अपने असरात को मुरतब करती है। जैसे देखिए ये मुल्क की माशी नमो और तरक्की में भी रुकावट साबित होती है, और तिब्बी सहूलतों में नाकाफी तिब्बी सहूलतों की वजह से अमवात की शरह में इजाफा होता है, यानी शरह अमवात ज्यादा से ज्यादा होती है। और इब्तदाई से लोग यानी इब्तदाई से गरीब खानदान के बच्चे जो है तो स्कूल में कम दाखिला ले रहे हैं, कम बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और माँ बाप भी गरीब माँ बाप इस काबिल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, क्योंकि उनको पहले तो रोजगार फराहम नहीं होता है, तो उनके पास उतनी आमदनी नहीं होती है, तब वो अपनी बुनियादी जरूरतों की तकमील के साथ अपने बच्चों को तालीमी सतहों तक पहुंचने में मदद कर सके। इसके अलावा देखिए बेरोजगारी और गरीबी यानी घरेलू तशद्दुद में भी इजाफा करती है, और घरेलू खानदानों में तनाव का भी शिकार करती है। और इसके साथ साथ ग़िज़ायत है, हिफ्ज़ाने सेहत है, और खुराक की वजह से भी उनको मतलब बेहतर ग़िज़ा फराहम ना होने की वजह से भी लोग कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और उसके साथ देखिए जैसे गरीबी की वजह से बेघर लोगों की तादाद में इजाफा हो जाता है, यानी गरीबी की वजह से उनको रहने के लिए घर भी नहीं होता है, और दिगर बुनियादी ज़रूरतें से जैसे ग़िज़ा है, कपड़ा है, ये दिगर सहूलतें भी उनको दस्तयाब नहीं होती है। और उसके साथ साथ गरीबी मुजरिमाना सरगर्मियों में भी इजाफा करती है। तो आइए अब हम यहाँ पर गरीबी के जो नताइज है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कौन से ऐसे मतलब गरीबी के जो असरात है, जो नताइज है, जो मईशत पर असरअंदाज होते हैं। तो देखिए गरीबी किसी भी किस्म की या किसी भी नौयत की हो, ये मुल्क के समाजी, माशी और सियासी जिंदगी पर अपने असरात को मुरतब करती है। दर हकीकत देखिए गरीबी एक भयानक चक्कर को जन्म देती है, यानी पॉवर्टी है, ठीक है, तो उसके साथ क्या है, पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन है। जब यानी गरीबी का जो चक्कर है तो इस तरह से घूमते रहता है, यानी लोगों की नाकिस सेहत है, तो नाकिस सेहत और उसके साथ साथ नाकिस तालीम है, तो नाकिस तालीम की वजह से यानी लोगों की सेहत अच्छी ना होने की वजह से उसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट भी कम होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी। जब पैदावार कम होगी तो कौमी आमदनी कम होगी, कौमी आमदनी कम होने की वजह से लोगों की फीकस आमदनी कम होगी, फीकस आमदनी कम होने की वजह से लोगों का मियार जिंदगी कम होगा, और लोग कम बचतें कर सकेंगे, यानी बचतों की सतह भी उनकी
बहुत ही कम होती है। तो जब बचतों की सतह कम होगी तो वो कम सरमायाकारी करेंगे, फिर इस तरह से फिर से गरीबी यानी वो जो चक्कर है इस तरह से फिर से गरीबी की तरफ आ जाता है। तो ये गरीबी क्या करती है, यानी दर हकीकत गरीबी एक भयानक चक्कर को जन्म देती है जो तरक्की के इब्तिदाई मरहले में शुरू होती है, जो तरक्की के इब्तिदाई मरहले में शुरू होती है। तो जिससे समाज देखिए दो तबकों में बढ़ जाता है, यानी गरीबी जो अपने असरात को मुरतब कर रही है, तो इससे समाज दो तबकों में बढ़ जाता है। एक है देखिए हैव्स, यहाँ पर गरीबी का जो भयानक चक्कर है तो जिससे यहाँ पर समाज दो तबकों में बढ़ जा रहा है। एक है यहाँ पर हैव्स और दूसरा है हैव नॉट्स, यानी समाज दो तबकों में बढ़ जा रहा है, एक हैव्स और दूसरा है हैव नॉट। यानी एक हैव्स बता रहे हैं, यानी वो तबका जो सब कुछ रखता है, जो सब कुछ करता है, जो सब कुछ रखता है, यानी जिसे समाज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर दो तबकों में बढ़ जाता है, एक हैव और एक हैव नॉट। यानी हैव यानी ऐसा तबका जो सब कुछ रखता है, ऐसा तबका जो सब कुछ रखता है, यानी इसमें कौन शामिल होंगे, अमीर और दौलतमंद। अमीर यानी हैव यानी मतलब एक ऐसा तबका होता है जो सब कुछ रखता है, और ये तबका कौन सा होता है, अमीर और दौलतमंद तबका होता है। और दूसरा तबका होता है हैव नॉट्स, यानी जो कुछ नहीं रखता, जो कुछ नहीं रखता, जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये कौन सा तबका होगा, गरीब तबका। गरीब तबका यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर गरीबी जो भयानक चक्कर को जन्म दे रही है तो उससे समाज दो तबकों में बढ़ जा रहा है, एक है हैव्स और दूसरा है हैव नॉट। यानी हैव्स मतलब जो सब कुछ रहता है, ये अमीर और दौलतमंद तबका होता है, और दूसरा तबका होता है हैव नॉट जो कुछ नहीं रहता, और ये क्या है, गरीब तबका होता है, गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। तो ये यानी ये जो तबका है गरीब तबके को यहाँ पर जो बता रहे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, तो जो आबादी का सबसे ज्यादा हिस्सा है, ये जो गरीब तबका जो है वो ज्यादा से ज्यादा आबादी का हिस्सा रखता है। तो अमीर तबका ऐश व आराम की तमाम सहूलतों से फायदा उठाता है, अमीर तबका ऐश व आराम की तमाम सहूलतों से फायदा उठाता है, जबकि गरीब तबका बुनियादी जरूरतों से भी महरूम रहता है, यानी बुनियादी जरूरतें भी इसको फराहम नहीं होती है, जैसे ग़िज़ा है, कपड़ा है, मकान वगैरह तक भी इसकी रसाई नहीं होती है। तो नतीजे के तौर पर यहाँ पर गरीब लोग सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो ये जो गरीबी का जो मसला है, तो ये जो इसके जो नताइज है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। तो यानी गरीबी किसी भी किस्म की होने दीजिए या किसी भी नौयत की होने दीजिए, ये मुल्क की समाजी, माशी और सियासी जिंदगी पर अपने असरात को दिखाती है। और ये जो गरीबी है दर हकीकत यानी गरीबी के भयानक चक्कर को जन्म देती है जो तरक्की के इब्तिदाई मरहले में शुरू होती है, बोल रहे, जिसे समाज को दो तबकों में और ये पूरे समाज को दो तबकों में बांट दे रहा है। एक हैव्स यानी जिसके पास सब कुछ होता है, और ये अमीर और दौलतमंद तबका होता है, अमीर और दौलतमंद तबका होता है, और अमीर तबका ऐश व आराम की तमाम सहूलतों से फायदा उठाता है। और दूसरा तबका बता रहे हैं हैव नॉट्स, यानी जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, यानी गरीब तबका है। और गरीब तबका जबकि आबादी का बहुत ज्यादा हिस्सा रखता है और ये अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता है। तो ये गरीबी किस तरह से अपने बनफी यहाँ पर असरात को दिखाती है, जो नताइज मुरतब करती है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए गरीबी के जो नताइज है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी। तो गैर मसावी मौके हैं, माशी कुव्वत का इर्तिकाज है, नाअहली है, बेरोजगारी का मसला है, और आमदनी की अदम मसावतें और अदम तहफ़्फ़ुज़ है, समाज है, नाक़िस ग़िज़ा, सेहत और तालीम।
तो सबसे पहले देखेंगे हम गैर मसावी मौका, गैर मसावी मौके। तो बास लोग अपने ज़र और दौलत के बलबूते पर, बास लोग अपने ज़र और दौलत के बलबूते पर बेहतर मौके हासिल करते हैं और वसाइल पर इनकी दस्तरस होती है, यानी वसाइल तक इनकी पहुंच होती है, क्योंकि इनके पास ज़र और वो अपनी दौलत के बलबूते पर बेहतर से बेहतर मौके हासिल करते हैं। तो वसाइल की दस्तरस तक इनकी पहुंच होती है, यानी आसानी से वो वसाइल तक जो भी इनको जरूरी है वो वसाइल तक पहुंच सकते हैं। जबकि गरीब लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते, अपनी अक्ल तरीन बुनियादी जरूरतों से भी महरूम रहते हैं, जैसे ग़िज़ा है, कपड़ा है, मकान है या आसरा या ठिकाना। तो इस तरह की अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसका नतीजा गरीब से गरीब सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो ये गरीबी जो नताइज अपने जो नताइज मुरतब करते हैं उसको हम यहाँ पर देखे हैं गैर मसावी मौके। ओके, नेक्स्ट है माशी कुव्वत का इर्तिकास, जिसे हम गरीबी के वजूहात में भी पढ़े कि किस तरह से हिंदुस्तान में आमदनी और दौलत की तकसीम में अदम मसावतें पाई जाती हैं। तो ये जो अदम मसावतें हैं, यानी तरक्की की, यानी जो फायदे, तरक्की के जो फायदे हो रहे हैं, तो वो उससे कौन इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं? अमीर तरक्की के समराज से फायदा उठा रहे हैं और गरीब क्या होते जा रहे हैं यहाँ पर? गरीब से गरीब, क्योंकि जो तरक्की के फायदे गरीबों के लिए किए जा रहे हैं वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से आमदनी और दौलत की तकसीम में अदम मसावत की वजह से और माशी कुव्वत के इर्तिकास की वजह से यहाँ पर गरीबी पैदा हो रही है। तो गरीबी माशी कुव्वत के यहाँ पर इर्तिकास को भी जन्म देती है, यानी गरीबी का एक दौरे रस नतीजा ये भी है कि इससे माशी कुव्वत चंद हाथों में समेट जाती है। इससे माशी कुव्वत यानी दौलत यहाँ पर सिर्फ चंद हाथों में मुंतकिस हो जा रही है। तो अमीर आदमी अपनी माशी कुव्वत को सियासी इख्तिदार के हुसूल के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से यानी यहाँ पर जो इर्तिकास यानी जो फर्क हो रहा है, जो इम्तियाज पाया जा रहा है, उसको बता रहे हैं। तो किस तरह से अमीर तबका यानी अपने ज़र और दौलत के भी बलबूते पर अपनी माशी कुव्वत के एतबार से यानी किस तरह से वो सियासी इख्तिदार को हासिल करता है। नेक्स्ट है नाअहली। देखिए गरीबी का मसला, यानी बेरोजगार जो होते हैं, तो गरीब आदमी को बेरोजगार है तो उसकी वजह से गरीबी पैदा होंगी। तो गरीबी का मसला गरीब आदमी को तालीम और खुसूसी तरबियत के मौके यानी आसानी से उसको दस्तयाब नहीं होते हैं, यानी गरीब आदमी गरीबी की वजह से तालीम और दिगर खुसूसी तरबियत के मौके हासिल नहीं कर सकता है। किस वजह से? गरीबी की वजह से। क्योंकि देखिए यानी जिसकी वजह से मजदूर की अपनी जिस्मानी और दिमागी सलाहियतों को उभार नहीं पाता। क्यों अपनी दिमागी और जिस्मानी सलाहियतों को उभार नहीं पा रहा है? क्योंकि गरीबी की वजह से। तो जिसकी वजह से यहाँ पर मजदूरों की काम करने की सलाहियत और काबिलियत बुरी तरह से मुतासिर होती है, यानी वो उसके पास सलाहियत भी है और काबिलियत भी है, लेकिन गरीबी की वजह से वो अपनी जिस्मानी और दिमागी सलाहियतों को उभार नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या यहाँ पर यानी गरीबी जो अपने मनफी असरात को दिखा रही है, यहाँ पर हम ये पॉइंट में देखे हैं। तो गरीबी क्या कर रही है? यानी वो मजदूर जो अपनी दिमागी और जिस्मानी सलाहियतों को उभार नहीं पा रहा है, यानी उसके मजदूर की काम करने की सलाहियत और काबिलियत जो है तो गरीबी की वजह से बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। नेक्स्ट है बेरोजगारी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेरोजगारी। देखिए गरीबी का जो मसला है, गरीबी का मसला बेरोजगारी के मसले को जन्म देता है। गरीबी का मसला यहाँ पर बेरोजगारी के मसले को जन्म देता है।
यानी जो गरीब लोग होते हैं यानी उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम ही नहीं होते या बिल्कुल ही उनको रोजगार के फराहमी नहीं होती है। किस वजह से? क्योंकि वो गरीब होते हैं। तो गरीबी की वजह से यहाँ पर बेरोजगारी का मसला दरपेश होता है। यानी गरीब अफराद अपनी यानी गरीबी की वजह से बता रहे हैं कि वो किस तरह से अपने असरात को मुरत्तिब करती है और गरीबी जो है गरीबी यानी मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के हुसूल में जो है तो मुश्किलात दरपेश करती है। यानी गरीब आदमी को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम नहीं होते हैं। तो बेरोजगारी की वजह से बेरोजगारी मुल्क को एक मजबूत माशी सिस्टम बनने से भी दूर रखती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक गरीब आदमी यानी जो गरीबी की वजह से किसी भी मजदूर को जो है तो आसानी से काम दस्तयाब नहीं होता है, रोजगार दस्तयाब नहीं होता है। तो बेरोजगारी यहाँ पर एक मुल्क को मजबूत माशी सिस्टम बनने से भी दूर रखती है और उसके साथ साथ देखिए बेरोजगारी की ऊंची शरह मुल्क को हर तरह से आगे बढ़ने में भी रुकावट पैदा करती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आमदनी की अदम मसावतें और अदम तहाफुज। आमदनी की अदम मसावतें और अदम तहाफुज। तो गरीबी का मसला आमदनी में अदम मसावतों को भी पैदा करता है। जैसे हमने गुर्बत के वजूहात में देखा है तो किस तरह से दौलत और आमदनी की तकसीम में अदम मसावतें पाई जाती हैं देही और शहरी इलाकों की। तो गरीबी का मसला आमदनी की तकसीम में अदम मसावतों को पैदा करता है और इसके साथ साथ ये अदम तहाफुज के एहसास को भी जन्म देता है नेक्स्ट है समाज। देखिए गरीबी समाजी असरात को भी मुरत्तिब करती है और ये खुसूसन गरीब खानदान के बच्चों में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो अक्सर जो गरीब लोग होते हैं यानी गरीबी क्या कर रही है, समाजी असरात को भी मुरत्तिब करती है। तो अक्सर जो लोग गरीब होते हैं तो वो बेघर होते हैं, बेठिकाना होते हैं, ये इनको सड़कों पर ला खड़ा करती है। तो इसकी वजह से गरीबी और जुर्म में एक तरह का रिश्ता पाया जाता है। यानी हालात ऐसे आ जाते हैं यानी वो गरीब लोगों को रोजगार फराहम ना होने की वजह से वो अपने आप को मुजरिमाना सरगर्मियों में मलूस कर लेते हैं। ठीक है, यानी इसकी वजह से मुजरिमाना सरगर्मियों में इजाफा होता है। तो गरीब यानी समाज में गरीबी और जुर्म में एक तरह का रिश्ता पाया जाता है। तो जो लोग बेरोजगार होते हैं, बेघर होते हैं, बेठिकाना होते हैं तो उसकी वजह से समाजी गड़बड़ पैदा होती है और उसकी वजह से मुजरिमाना सरगर्मियों में इजाफा होता है गरीबी की वजह से। यानी जो गरीब लोग हो रहे हैं तो उनको रोजगार के मौके फराहम नहीं हो रहे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम नहीं हो रहे हैं। तो रोजगार के मौके फराहम ना होने की वजह से और वो अपनी बुनियादी जरूरतों की तकमील ना कर पाने की वजह से और उनको रहने के लिए जगह की किल्लत होती है, यानी रहने के लिए उनके लिए कोई ठिकाना या आसरा नहीं होता है, वो सड़कों पर रहने लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गरीबी लोगों को सड़कों पर लाती है और इसकी वजह से गरीबी और जुर्म में बता रहे एक तरह का रिश्ता होता है। यानी गरीब लोग हैं वो अपनी ऐसे इनको जरूरी हालात दरपेश होते हैं कि वो अपनी जरूरत को पूरा करना होता है। तो गरीबी की वजह से मतलब उनके पास रोजगार ना होने की वजह से, उनके पास आमदनी ना होने की वजह से, उनको आमदनी का कोई जरिया ना होने की वजह से वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मलूस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर गरीबी की वजह से बेरोजगारी और गरीबी की वजह से समाजी गड़बड़ पैदा होती है और इसकी वजह से मुजरिमाना सरगर्मियों में इजाफा होता है। नेक्स्ट है नाकिस ग़िज़ा। देखिए नाकिस ग़िज़ा यानी गरीबी का एक सख्त और शदीद असर। नाकिस ग़िज़ा गरीबी यानी अपना जो शदीद और सख्त असर जो दिखाती है वो नाकिस ग़िज़ा पे है।
تو یہ جو ہے خصوصاً غریب خاندان کے بچوں میں سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ در حقیقت غریبی غربت میں زندگی گزارنے والوں میں مخفی اور تغذیہ بخش غذا تک بڑی مشکل سے ان کی رسائی ہوتی ہے۔ یعنی غریبی کی وجہ سے غریب خاندان اب ضروری اشیاء کی یعنی غذا کی بہتر غذا تک کی ان کی رسائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ یعنی غریبی میں جو زندگی گزارتے ہیں وہ مخفی اور تغذیہ بخش غذا تک بڑی مشکل سے ان کی پہنچ ہوتی ہے۔ اگر وہ بڑی مشکل سے اس غذا تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے، یعنی اس کو خریدنے کے قابل نہیں ہوتے۔ کیوں خریدنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی آمدنیاں جو ہے تو اتنی نہیں ہوتی ہے اور صحت بخش غذا جو ہے تو کافی مہنگی ہوتی ہے۔ تو غریبی کی وجہ سے لوگ اگر وہ صحت بخش غذا تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو اس کو خریدنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں خریدنے کے قابل نہیں ہوتے؟ کیونکہ صحت بخش غذا کافی مہنگی ہوتی ہے، صحت بخش غذا کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اسی لیے کم آمدنی والے خاندان، اسی لیے جس کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے وہ کم تغذیہ بخش غذا کا استعمال کرتے ہیں، کم تغذیہ بخش غذا کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب لوگ غربت کی وجہ سے ناقص غذائیت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، ناقص غذائیت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی ناقص غذائیت کا شکار ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہیں کھانے کے لیے کافی مقدار میں دستیاب نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے اور بہتر سے بہتر غذا کا استعمال کرے، تو اس کی وجہ سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے غریبی جو ہے تو اپنے منفی اثرات کو دکھاتی ہے۔ تو یہ کس طرح سے غریب طبقے کو متاثر کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے صحت۔ دیکھیے غریبی کا اور ایک جو اثر ہے وہ صحت پر بھی پڑتا ہے، یعنی غریبی اپنے اثرات صحت پر یعنی شدید اور سخت اثرات کو صحت پر بھی مرتب کرتی ہے۔ یعنی اس کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بیماریوں سے لے کر زندگی کی کم توقع اور بڑھتے ہوئے صحت اخراجات تک جاری رہتا ہے۔ یعنی جو بتا رہے ہیں یہاں پر غریبی کی وجہ سے بتا رہے ہیں، تو غریبی کی وجہ سے کس طرح سے صحت پر بھی یہ اپنے منفی اثرات کو مرتب کرتی ہے، یعنی غریبی اپنا مسئلہ یعنی نتائج کس طرح سے صحت پر مرتب کرتی ہے۔ تو غریبی یہاں پر اس کا جو سلسلہ ہو رہا ہے صحت پر، یعنی بیماریوں سے لے کر بتا رہے ہیں زندگی کی کم توقع ہے اور بڑھتے ہوئے صحت اخراجات تک جاری رہتا ہے، یہ بڑھتے ہوئے صحت اخراجات تک جاری رہتا ہے۔ تو عام طور پر غربت میں زندگی گزارنے والوں میں بیماریاں عام بات ہوتی ہیں، یعنی جو غربت میں زندگی گزارتے ہیں اس میں بیماریاں عام بات ہوتی بول رہے۔ کیوں عام بات ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ یعنی صحت مند زندگی کے لیے وہ درکار وسائل تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی، یعنی اپنی صحت کو بہتر اور برقرار رکھنے کے لیے جو وسائل کی جو ان کو ضرورت ہے اس وسائل تک وہ نہیں پہنچ پا سکتے، کیونکہ دیکھیے صحت بخش غذا جو ہوتی ہے وہ کافی مہنگی ہوتی ہے، یعنی وسائل تک ان کی صحت بخش غذا کے وسائل تک ان کی یعنی اپنی صحت مند زندگی کے لیے درکار جو وسائل ہونا چاہیے وہ اس تک نہیں پہنچ پا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے وہ صحت بخش غذا جو ہوتی ہے وہ کافی مہنگی ہوتی ہے۔ تو جس کی وجہ سے یعنی جب وہ اگر وہ صحت بخش غذا کا استعمال نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے ان کی جسمانی صحت کمزور ہوتی ہے۔ تو جب جسمانی صحت کمزور ہوگی تو وہ آسانی سے جو ہے تو یہاں پر بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یعنی وہ بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جسمانی صحت بہت ہی کمزور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ناقص صفائی کے حالات بھی ہے، ناقص صاف صفائی کے حالات بھی ہے، صاف ستھرائی کے حالات بھی ہے، جس کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات دیکھیے یہ بیماریاں بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض وقت یہ بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ غربت میں زندگی گزارتے ہیں تو ان بیماریوں کے لیے مناسب اور موزوں علاج کے لیے طبی اور
صحت دیکھ بھال کی خدمات تک کی پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے. یعنی اپنی صحت کو یعنی جو بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس کے علاج کے لیے ان کے پاس موزوں اور مناسب طبی اور صحت نگہداشت تک کی استطاعت نہیں رکھ سکتے, یعنی وہ اس تک نہیں پہنچ پا سکتے ہیں. تو یہ ایک غریبی کے نتیجہ ہے. نیکسٹ ہے تعلیم. دیکھیے تعلیم بھی غریبی سے متاثر ہوتی ہے, تعلیم بھی غریبی سے بری طرح متاثر ہوتی ہے. تو کیونکہ دیکھیے جو غریب لوگ ہوتے ہیں تو غریب خاندان کے بچوں یعنی غریب جو خاندان ہوتے ہیں وہ اسکول حاضر ہونے کے قابل نہیں ہوتے ہیں, وہ اسکول حاضر ہونے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ کس وجہ سے, یہاں پر غریبی کی وجہ سے. تو غریبی اپنے اثرات تعلیم پر بھی مرتب کرتی ہے. تو غریب خاندان کے بچے اسکول حاضر ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ یہاں پر غریبی کی وجہ سے. تو غریب خاندان ضروری کپڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولی اشیاء کی یعنی اسکول جانے کے لیے ان کے بچوں کو جن چیزوں کی اسکول اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو خریدنے کے قابل نہیں رہتے, یعنی اس کو حاصل کرنے کی رسائی وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں, اس تک حاصل کرنے کی اس کی پہنچ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال دیکھیے یہاں پر وجوہات کچھ بھی ہونے دیجیے, یہاں پر بہرحال وجوہات کچھ بھی رہے تو یہاں پر غریب خاندان اور تعلیم کے درمیان ایک صاف طرح کا تعلق ہوتا ہے. تو اکثر جو لوگ اسکول حاضر ہونے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے ہیں وہ ان پڑھ اور ناخواندہ رہ جاتے ہیں. تو اس طرح سے دیکھیے غریبی سماج پر اپنے منفی اثرات کو مرتب کرتی ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آج کے ٹاپک میں غریبی کے جو وجوہات رہ رہے تھے تو وہ غریبی جو ہے تو یہاں پر سماج پر کس طرح سے اپنے منفی اثرات کو مرتب کرتی ہے. تو غریبی نہ صرف یہاں پر دولت اور آمدنی کی تقسیم میں عدم مساواتوں کو یہاں پر عدم مساواتوں میں اپنے اثر کو دکھاتی ہے بلکہ سماجی اور ناقص غذا اور صحت پر بھی جو ہے تو اپنے اثرات کو مرتب کرتی ہے, اور تعلیم پر بھی یہ اپنے منفی اثرات کو مرتب کرتی ہے. تو یہاں پر آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. شکریہ.